तो चलो, ए बच्चा पार्टी, कैसे हो आप लोग? अरे कैसे हो? सब बढ़िया है ना? तो चलो बच्चा, स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, मेरा नाम है राज और आप सभी का मैं तहे दिल से वेलकम करना चाहूंगा मेरे इस यूट्यूब के परिवार में, जिसका नाम है कीप गोइंग बाय राज। अगर सपोज आप हमारे चैनल पे नए होंगे, कुछ हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा होगा, कुछ तो भी चीजें ऐसे लग रहा होगा कि नहीं भाई यार, सच में कुछ तो भी थोड़ा बहुत ठीक है करके, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप जरूर कर सकते हो। और जिन्होंने ऑलरेडी कर चुके हैं, उन्हें तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। ओके, तो चलो आज शुरुआत करने वाले हैं हम एकच नंबर चैप्टर का। एकच नंबर चैप्टर कौन था? रैशनल नंबर है कोणाचा। आज का पहला दिन है बच्चा हमारा, कौन सा? तो 8वीं का। 8वीं में गए ना? लग नहीं रहे, ये 7वीं में थे, चैंडरी चैंडरी थे। ओ अब बड़े जात के बन गए। मतलब इतने भी नहीं, लेकिन फिर भी 8वीं में गए हैं। तो पहला चैप्टर अपना आज का शुरुआत होने वाला है बच्चा, एकच नंबर है कि नहीं? तो पहला चैप्टर का नाम है रैशनल नंबर। कौन सा नंबर का? रैशनल नंबर, है ना? देखिए रैशनल नंबर चलो पढ़ते हैं अपन, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं पढ़ेंगे, पढ़ना अच्छा है कि नहीं? है ना? तो ये शुरुआत करने से पहले मैं बता दूं आपको, ये ओवरऑल वीडियोस है ना, जो भी पर्टिकुलर जो टाइमिंग रहेगा उस पर्टिकुलर समय पे रोजाना आपको अपलोड हो जाएंगे, है ना? लेकिन ये 14 अप्रैल 14th ऑफ अप्रैल तक आपको ये यूट्यूब पे ओवरऑल फ्री कंटेंट रहेगा। उसके बाद किस हिसाब से प्रोसीड करना है, मतलब 15th अप्रैल के बाद ये सारी चीजें आपको मुहैया नहीं होगी, है ना? तो आपको किस हिसाब से ये सारी चीजें आपको चाहिए, आप नीचे दिए गया जो भी ये नंबर मस्त पे कि टुकुर टुकुर फ्लैश हो रहा है कि नहीं, ये देखो मस्त नंबर टुकुर टुकुर फ्लैश हो रहा है। तो इस नंबर पे कॉल करके मस्त पूछ सकते हो कि सर हम कैसे जुड़ सकते हैं आपके साथ करके। बस सिंपल सा तरीका है, फोन करके पूछ लीजिए, सन्नति को दन्ना और आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। ओके, तो देखो बच्चा, रैशनल नंबर को शुरुआत करने से पहले मैं बस इतना पूछना चाहूंगा, क्या सारे के सारे नंबर रैशनल नंबर होते हैं क्या? सारे के सारे नेचुरल नंबर रैशनल नंबर हो सकते हैं क्या? अरे रैशनल नंबर सर होते क्या, पहले ये तो बता दो। दिमाग खराब। रैशनल नंबर मतलब दूसरा तीसरा कुछ नहीं है, जो पी बाय क्यू के फॉर्मेट में रहते हैं, उन तमाम नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर। पापा पापा पापा, रैशनल नंबर चालू कर दिया सर आपने। कुछ तो पहले थोड़ा सा बेसिक बताओ हमको कि भाई बेसिक क्या है करके, है ना? तो आज आज देखो यार, आज मैं सच बता रहा, 10वीं का भी बैच चालू हुई, 9वीं की भी बैच चालू हुई, और ये इनकी 8वीं की भी बैच चालू, है ना? तो ये सभी बैचों में मतलब एक ही टॉपिक पढ़ाना पड़ा है मेरे को, क्या? तो नंबर्स। ठीक है, तो आप जाके वो वाला भी 10वीं का भी टॉपिक देख लेना। अरे टेंशन नहीं लेना, उसमें कुछ 10वीं का नहीं पढ़ाया मैंने बहुत ज्यादा। क्या है, 10वीं का भी बेसिक ही बताया है मैंने, जो आपका 8वीं का ही हिस्सा है, 7वीं का ही हिस्सा है। अरे रहने दो, बोलना क्यों 10वीं देखूंगा बोलना मैं, पहले डर लगता 8वीं में गया तो नहीं। अरे 8वीं में गए समान लगा कि नहीं लग रहा है तेरे को? लग रहा है ना? तो चलो इसमें मैं नंबर्स के बारे में बता दूं बच्चा, रैशनल नंबर में आता हूं मैं, है ना? थोड़ा सा नंबर्स के हिसाब से अगर सपोज आप जानना चाहो ना, तो नंबर्स मतलब काय रे? नंबर म्हणजे दुसरा तीसरा काय नहीं, जे आपण गोष्टी मोजू सकतो, जिन चीजों से हम चीजों को गिन सकते उसे नंबर बोलेंगे ना। काउंटिंग काउंटिंग अनकाउंटिंग काउंटिंग रहता है कि नहीं, वो पूरा का पूरा एनकाउंटर नको म्हणजे बया। ठीक है, तो पाए, तो पहला नंबर, दूसरा तीसरा, शुरुआत करूंगा मैं तो नेचुरल नंबर के साथ। रप 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 सुनो बच्चा, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसको बोलेंगे रे? दिमाग खराब। एक से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ते इन्फिनिटी तक तमाम पूरे के पूरे नंबर को क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। होल नंबर किसको बोलते का? होल नंबर बताओ बताओ। 0 2 1 नहीं, 0 2 नहीं, 0 1 2 3 से लेके इन्फिनिटी खत्म। क्या बात क्लियर हुई? सभी को समझ में आया? होल नंबर। ठीक है, तो मेरे को एक बात बताओ, सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते क्या? होते क्या? सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं क्या? होल नंबर हो सकते सारे के सारे नेचुरल नंबर। अच्छा, सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकते हैं क्या? सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकते हैं? सोचो जरा इस बात को। मैंने देखो पहले क्या बोला, सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं क्या? हो सकते हैं। सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर क्यों नहीं होंगे यार? देखो ना, शुरुआत एक से होती है इन्फिनिटी तक। होल नंबर में शुरुआत 0 से होती है, लेकिन एक से भी तो होती है ना। उधर सिर्फ 0 को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे नंबर नेचुरल नंबर है ना। शब्दों को समझो, क्योंकि आजकल सारा खेल क्या है बच्चा? मल्टीपल चॉइस का है। 20-20 सवाल, दिमाग खराब, मल्टीपल चॉइस पूछ रहा है बोर्ड तक। 10वीं का बोर्ड वाला भी, 9वीं का, 9वीं के जो भी एग्जाम्स वगैरह ले रहे हैं ना अभी, हर जगह पे वो पूरा का पूरा पोती पुराण वाला काम ज बंद हो गया, सब मल्टीपल चॉइस। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कुछ दिनों के बाद बोर्ड की एग्जाम भी टुक
टुक टुक टुक वाली छूंगी, मतलब ए बी सी डी, बस ऐसा ही टाइप का चलने वाला है। वो दिन दूर नहीं है बच्चा, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा बेसिक का खेल है। आपके जितने बेहतरीन बेसिक्स रहेंगे तभी तो जाके आप वो ओवरऑल एमसीक्यूज को सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो कर पाओगे क्या? सोचो ना, समझ रहे हो बातों को? आपका दिमाग खराब, नेचुरल नंबर म्हणजे काय होते तोच माहित नाही, सुरू आहे पठ्या, बोले सांग ओवरऑल ऑल नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, है क्या? बोल नाही? हा म्हणा, नॅचरल नंबर होल नंबर आहेत का सगळे? अगर होंगे या नहीं होंगे कमेंट करके बताओ। ये तो पता नहीं बाबा कौन से दुनिया में है। तो आज आज स्कूल गया था क्या? गया था ना? चलो एनीवे, देखो बच्चा, होल नंबर झालं। बरं इवनिया कोणाला म्हणतात रे? इवन नंबर, जिस किसी नंबर के लास्ट डिजिट में 0, 2, 4, 6, 8 यूनिट प्लेस, वंस प्लेस या फिर लास्ट डिजिट, इस जगह पे आपको 0 दिख जाए, 2 दिख जाए, 4 दिख जाए, 6 दिख जाए, 8 दिख जाए, समझ जाना वो क्या है? इवनिया है, इवन नंबर का। और ऑड ऑड नंबर किसको बोलेंगे? 0। नहीं, मतलब सीधा सीधा इतना याद रखने से अच्छा, जिस जगह पे ये नहीं दिखते, सीधा सीधा 0, 2, 4, 6, 8 लास्ट डिजिट में नहीं दिखे बोलना, वो बोलना ऑड नंबर है। क्लियर है? क्लियर है? चलो नेक्स्ट देख रहा बच्चों, नेक्स्ट देखो, प्राइम नंबर। कौन से नंबर? प्राइम नंबर। अरे यू नो प्राइम नंबर, जिसके 2 फैक्टर होगा। कितने फैक्टर? 2 फैक्टर, एक मतलब 1, मतलब एक फैक्टर होना चाहिए, और दूसरा क्या? स्वयं, इटसेल्फ, वो खुद। समझे क्या? वो खुद भी तो होना चाहिए ना, मतलब सिर्फ वो 2 ही नंबर से कटना चाहिए, एक तो एक के साथ और दूसरा खुद के साथ, उसके अलावा किसी के साथ सत्यानाश वो दोस्ती नहीं करता, सच बता। हाँ, समझ रहे हो? उसको 2 ही दोस्त चाहिए, एक एक और एक स्वयं। क्लियर है ना? तो वो प्राइम नंबर कहलाते हैं बच्चा। और उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज ये हमारा टॉपिक का नाम है रैशनल नंबर। कौन सा नंबर? रैशनल। अब रैशनल नंबर किसे बोलेंगे? जो पी बाय क्यू के फॉर्मेट में दिखता है, पी बाय क्यू के फॉर्मेट में दिखने वाले नंबर को हम क्या बोलेंगे? रैशनल नंबर। लेकिन और परंतु, बट, तो राहते हैं तुमचा पण, परंतु, बट का? बट हा जो रैशनल नंबर मतलब जिसमें न्यूमरेटर का कॉम्बिनेशन है, न्यूमरेटर है डिवाइड बाय डिनोमिनेटर। समझा? अरे जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कॉम्बिनेशन रहता है वही रैशनल नंबर। तो जिस जगह पे डिनोमिनेटर में, मतलब जहां पे बट क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब डिनोमिनेटर 0 नहीं रहना चाहिए। अगर वो 0 है, समझ जाना कि वो रैशनल नंबर कतई नहीं होगा। समझ में आया क्या? रैशनल नंबर कभी होगा क्या? वो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है? इसका मतलब अगर सपोज एक दो एग्जांपल से मैं बताऊं आपको, 2 पहलू में बताता बच्चा। ओके, है ना? देखिए पैटर्न को पकड़िए, देखो देखो, अगर सपोज मैंने बोल दिया, मेरे को एक बात बताओ नॉर्मली, सीधा सीधा, अगर मैं बोलता हूं बच्चा 8 को डिवाइड करना है 3 से, इसका मतलब ऐसा ही रहता है ना, 8/3, ऐसा ही होता है ना? इसका मतलब 8 ये ओवरऑल ये ब्रैकेट के अंदर और ये 3 बाहर, ऐसे ही करते हैं अपन नॉर्मल डिवाइड, ऐसे ही करते आए हैं अभी तक। 3 2, फिर क्या देखते हैं कि भाई एक तो 3 के टेबल में 8 आता है क्या, या नहीं आ रहा है तो उसके छोटू वाला कोई नंबर आता है क्या, यही देखते हैं। मतलब 3 2 6, सत्यानाश, खत्म। अब सामने जा सकता क्या? अगर गया तो वो पॉइंट में, डेसिमल में आए। अब मुझे रैशनल नंबर के फॉर्मेट में ही चाहिए, लेकिन ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में आएगा। मतलब कैसा? 2 3/2। क्या ये बात क्लियर है? ऐसा ही रहेगा, है ना? इसका मतलब मुझे ज्यादा इसमें कुछ आपको इरिटेट नहीं करना है, बस ये बताना है कि डिवाइड ऐसे ही करते हैं हम लोग, करते हैं। तो अब मुझे एक बात बताओ, जो इसके पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया, है ना? तो अगर सपोज मैं बोल दूं बच्चा कि 0/5 इक्वल्स टू कितना, देखो पैटर्न को पकड़ो, हम कहां से कहा जा रहे हैं, रैशनल नंबर का सिनेरियो पूरा पकड़ रहे हैं अभी। ठीक है? 0/5 इक्वल्स टू व्हाट, ऐसा सवाल है।
तो जो ऊपर में रहता है, न्यूमरेटर में रहता है, वो ब्रैकेट में रहता है, मतलब 0, और ये जो नीचे है वो बाहर रहता है। क्लियर है? अब 5 के साथ ऐसी क्या हरकत करोगे जो 0 या उसके नीचे का आएगा? ऐसा कुछ हो सकता है क्या? क्या कुछ नहीं हो सकता भाई। 5 के साथ ऐसा क्या करोगे जो 0 आएगा? 5 1 जा 0 होता क्या? 5 0 जा 0, मतलब ये पॉसिबल लग रहा है, लग रहा है ना? दोस्ती करने लायक है ना वो? 5 0 जा 0, मतलब कितना? इसका आंसर कितना आया? 0 आया। क्लियर है बच्चा? अरे क्लियर है सभी को? पक्का? अब मुझे एक बात बताओ, थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं, जो मैंने आपको बोला था ना कि कभी भी P बाय Q के फॉर्मेट में वेर Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q होना नहीं चाहिए। उसके पीछे का कारण देखो अभी। अब मैं बोलूं अगर सपोज आपको 5 डिवाइडेड बाय 0, सर P बाय Q के फॉर्मेट में तो है, रैशनल नंबर हो ही सकता है ना? P बाय Q के फॉर्मेट में है ना? लेकिन ध्यान दो, अब 5 ऊपर है मतलब वो ब्रैकेट में रहेगा, और 0 नीचे है मतलब वो ब्रैकेट के बाहर रहे। क्लियर है? अब मेरे को बताओ दिमाग, 0 के साथ ऐसी क्या हरकत करोगे रे? है जो मल्टीपल करके 5 आएगा? बोले 0 4 जा, सर 0 5 जा 5, हो मैं आ जाना तरी पालन का? नाही नाही सांगता का? देखा क्या कभी उसने? 0 5 जा बोले 5, चल वो ऐसा नहीं, 0 -5 जा 5 होता है क्या? भाई ऐसे जिंदगी में कोई ताकत नहीं है जो 0 के साथ मल्टीपल कर ले और वही आ जाए। होता है क्या? क्या आएगा? 0 जाएगा। 0 कितना जा? कुछ भी करो ना, 0 5 जा करो तो भी 0 जाएगा। ऐसा कोई नंबर है? कोई पॉसिबल लग रहा है आपको? इसीलिए उसको बोला जाता है, इसका आंसर रहेगा 5 बाय 0, मतलब इंफिनिट 8 नहीं है वो? नहीं तो बोले 8 को सुला दिया सर, नहीं, इंफिनिटी, और इसका आंसर 0। तो समझ में आया? अगर प्रॉपर आप 0/5 के साथ डिवाइड करोगे तो इसका आंसर 0 आता है, और अगर आपने उल्टा पाल्टा उसको कर दिया तो उसका आंसर नॉट डिफाइंड, मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं है बच्चा, कोई वैल्यू नहीं। आप चाह के भी जिंदगी में कभी उसको निकाल नहीं पाओ। क्या ये बात क्लियर हुई? ये रैशनल नंबर की बेसिक समझ है, बेसिक समझ। अच्छा, आपके दिमाग में अभी आ रहा होगा सर ये तो बात ठीक है, लेकिन सारे के सारे नेचुरल नंबर रैशनल नंबर होते हैं क्या जी? क्या बोला मैंने? दैट ऑल नेचुरल नंबर रैशनल नंबर होते हैं क्या? लगाओ दिमाग। कुछ नहीं सोचना है, मेरे को एक बात बताओ, पी बाय क्यू के फॉर्मेट में रहना चाहिए ना? नेचुरल नंबर मतलब क्या? 1 2 3 4 5 6 7 इन्फिनिटी, बराबर है? अब मुझे एक बात बताओ, सीधा सीधा एक कंसेप्ट, रैशनल नंबर कौन सा रहता है? पी बाय क्यू के फॉर्मेट वाला। सर हाँ, पी बाय क्यू के फॉर्मेट में दिखता नहीं सर, ये एक के नीचे कुछ भी नहीं है, ये हो ही नहीं सकता रैशनल नंबर। भैयाऊ, ज्याच्या खाली काही नाही राय, त्याच्या खाली एक, त्याच्या खाली काही नाही, एक काही नाही, एक म्हणजे हा वन म्हणजे वनच नसे, वन म्हणजे 1/1 म्हणजे वनच होते। अब हो गया ना पी बाय क्यू? हाँ मतलब रैशनल नंबर है। 2, सर इसको मैं 2/1 लिखूं तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या जी? नहीं ना गा, 2/1 मतलब भी कुछ होता, मतलब रैशनल नंबर है, वो रैशनल नेचुरल नंबर भी रैशनल नंबर दिख रहा है, हो रहा है। अब अगर सपोज मैं बोल दूं चलो सर 7, इसके नीचे भी भाई कुछ भी कर ले, 7 ही चाहेगा, मतलब क्या? बात तो एक ही है ना? मतलब सारे के सारे नेचुरल नंबर रैशनल नंबर हो सकते हैं। क्लियर है बात? क्लियर हुई बात? नहीं समझा? समझा ना? बेस बेस वाटला? तो चलो क्या हम आगे बढ़े बच्चा? अरे तो देखो बच्चा, अब आते हैं प्रॉपर जो आपका चैप्टर है उसमें। समझ तो समझ गया ना कि क्या समझ है करके? पक्का? ठीक है, मैं भी समझ गया। देखो कोई टेंशन नहीं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। क्या? प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर, अलग अलग प्रॉपर्टीज है बच्चा, जिसमें पहला प्रॉपर्टी है आपका क्लोजर। ये 7th में था आप लोगों को, था ना? है? तो लेकिन वो पिछले जन्म में था, ऐसे बोलो, इस जन्म में थोड़ी है जी बोलना। पिछले जन्म का कहा याद रहेगा जी बोलना हमको? हैं? हाँ ठीक है, तो कौन थी प्रॉपर्टी? क्लोजर
प्रॉपर्टी। अब इस क्लोजर प्रॉपर्टी का कहना क्या है, बस इतना देख, क्या कहना है क्लोजर प्रॉपर्टी? क्लोजर प्रॉपर्टी का म्हणते, जर माझ्यासोबत तुम्ही बेरीज केल्या आणि उत्तर जर होल नंबर आला, बस क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो गई। समझ गए बात को? ठीक है, कहने का इंटेंशन ये है बच्चा, एडिशन के केस में देखो, एडिशन के केस में मैं बता रहा क्या कि अगर आपको सपोज आपने दो रैशनल नंबर का सम कर दिया, चीजें समझ रही है? पक्का? क्या कहा मैंने? रैशनल नंबर नहीं रहे, कोई भी नंबर पकड़ो, ठीक है, किसी का भी अगर मैं एडिशन करता हूं और उनका एडिशन करने के बाद अगर आंसर होल नंबर आ जाए, तो समझ जाना कि वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर। क्लियर है? जैसे मैंने बोल दिया 5 + 3 कितना होता? 8, और 8 क्या है? होल नंबर है ना? तो बोलोगे सर नेचुरल नंबर भी है। नेचुरल नंबर से लेना देना नहीं, होल नंबर तो है ना, ठीक है। अगर मैंने बोल दिया 5 + 0 कितना? 5, क्या है ये? होल नंबर है। 0 + 5 5 होल नंबर है। समझ रहे हो बात को, है ना? तो अगर सपोज वो होल नंबर, अगर किसी भी चीज को एडिशन करने के बाद, किसी भी दो नंबर को एडिशन करने के बाद आने वाला तीसरा नंबर अगर होल नंबर है, मैं क्या बोल रहा? होल नंबर, तो समझ जाना कि वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। क्लियर हुई बात? क्लियर हुई? ये एडिशन में पॉसिबल है, फॉलो, इसमें लिख रहा मैं फॉलो। समझ रहे हो? मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी को वो पसंद है। फॉलो करना मतलब पसंद करना होता कि नहीं होता? इंस्टाग्राम माहिती आहे मला, तू समजता मला पाय। दूसरा सब्सट्रैक्शन, आता सब्सट्रैक्शन में फॉलो करेगा कि नहीं करेगा बताओ बर, लगाओ दिमाग। सब्सट्रैक्शन में फॉलो करेगा क्या? क्या आना चाहिए? होल नंबर। क्या आना चाहिए? होल नंबर। चलो सर 5 मधून 3 गेले, 2 सर होल नंबर आहे जी, हो, लेकिन हर केस में फॉलो होना चाहिए। देखो मैंने इधर क्या किया था, 5 + 3 दे, दिमाग खराब, और 3 + 8, चाहे उल्टा का पाल्टा कर दो फिर भी 8 आता था, होल नंबर आता था। देखो 5 + 0 किया तो भी 5 आया, 0 + 5 किया तो भी 5 आया। अरे 3 + 8 किया क्या मैंने? 3 + 5 चाहिए, है? मेरे को एक बात बता, इकडे का तू, इकडे लवकर है। देख बच्चा, सीधा सीधा, क्या नाम है बच्चा? हर्ष नाम है तेरा? हाँ हर्ष, मेरे को एक बात बता यार, ये जो अगर सपोज मैंने बोल दिया 1 टमाटर + 2 टमाटर, कितने टमाटर? एक लगा यार, 1 टमाटर + 2 टमाटर, 2 टमाटर, सॉरी सर 3। हाँ 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 हाँ, 3 1 टमाटर + 2 टमाटर, 3 टमाटर, आणि 2 टमाटर + 1 टमाटर, 3च टमाटर। मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन में फॉलो करती, बराबर है कि नहीं? है कि नहीं? अब मेरे को एक बात बता, बोले 3 टमाटर में से 2 टमाटर गए, कितने टमाटर? कितने में से? अब यार बहरा झाला का रे? 3 टमाटर में से 2 टमाटर गए, कितने टमाटर? 1 टमाटर, बराबर है। अब उसी को उल्टा पलटा कर, 2 टमाटर - 3 टमाटर, क्यों 1 आंसर आया क्या? और वो -1 होल नंबर है कि 1 होल नंबर है? -1 होल नंबर है क्या? अरे होल नंबर की शुरुआत 0 से होती ना, होल नंबर की शुरुआत कहां से होती? 0 से होती। अगर 0 से हो रही है तो -1 हिस्सा ही नहीं है उसका। इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी सब्सट्रैक्शन में फॉलो करती क्या? नहीं करती। गुड बच्चा, गुड, बढ़िया। चल बैठ जल्दी, ठीक है? चलो देखो देखो देखो, समझ में आया होगा आप लोगों को भी, है ना? देखो पूरा चिल्लर काम है, मैं क्या बोल रहा, देखो समझ लो बातों को, देखो एडिशन में कोई टेंशन नहीं, वो समझ में आया ना? है? चलो ठीक है, अभी जिंदगी में भूलेगा नहीं तू, है ना? हाँ देख, सब 5 में से 3 गया, कितना रे बाबा? 2, लेकिन 3 में से 5 गया, 2 चाहता क्या? -2 आता। और ये -2 होल नंबर है क्या? वो होल नंबर है क्या वो? अरे भाई, जीरो के पीछे मतलब पहले वाले होल नंबर हो ही नहीं सकते, जीरो के सामने वाले मतलब जीरो से, वही होल नंबर है। अब ये होल नंबर है नहीं, देयरफॉर डायरेक्टली क्या बोलना, क्या नॉट फॉलो, क्या? ये कट क्यों नहीं रह रहे? एक मिनट, एक मिनट, डिडिंग डिंग डिडिंग डिंग, हाँ हाँ, क्लोजर प्रॉपर्टी नॉट
फॉलोड बाय सब्सट्रैक्शन। समझ में आया क्या? अरे बात आई क्या पकड़ में? कुछ नहीं है, पूरा चिल्लर काम है। क्लियर है ना बच्चा? ओके है ना? अब यही चीज देखते हैं अपन मल्टीप्लीकेशन में फॉलो करता कि नहीं करता। ठीक है, देखो क्लोजर प्रॉपर्टी बता रहा मैं। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में फॉलो कर रहा है क्या? मल्टीप्लीकेशन, कल बच्चा जल्दी आना, टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। ओके है ना? तो मल्टीप्लीकेशन में क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करती है क्या? होल नंबर आना चाहिए। हाँ तो बता, 2 × 5 होल नंबर है अजी हो। 5 × 2 होल नंबर है हो। अब मेरे को एक बात बता, 2 × 0 होल नंबर है ना? कुछ भी करूं मैं, होल नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब मल्टीपल में फॉलो कर रहा है थोड़ा बहुत। हाँ, और अगर मैं बोलूं 0 × 2, 0 × 2 0, तो चीजें क्लियर हुई बच्चा, है ना? तो इसका मतलब 100% दिमाग खराब, मल्टीप्लीकेशन में भी वो फॉलो करेगा। कौन कौन फॉलो करेगा? इंस्टाग्राम। हाँ तो क्लोजर प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी? क्लोजर प्रॉपर्टी। हाँ मैं आपको भी बताता, अगर सपोज आपको हमको नहीं क्या इंस्टाग्राम में फॉलो करना है ना, तो कर सकते हो। हमारा इंस्टाग्राम का आईडी पता है क्या है? हाँ, राज सर फॉर यू। ओ बापा बापा, जैसा कहते तुझे हट ही जाए हो, ऐसा नहीं ना मुझे। अगर आपको लग रहा है तो आप फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम में जाके। ओके है ना? मस्त पैकी है, आप मस्त पैकी फॉलो कर सकते हो हमको। ओके ठीक है ठीक है। अरे समझ में आएगा जी? मल्टीप्लीकेशन समझ में आया क्या? है ना? है ना? और जो अगर कोई भी नया बच्चा अगर सपोज हमें देख रहा है ना, अगर उसको थोड़ा भी कंटेंट अच्छा लग रहा है कि नहीं भाई वर्थ इट है, बस पहली फुर्सत में सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बाद में भूल जाओगे, मतलब नहीं रहेगा। है कि नहीं का? हाँ चलो नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट देखिए क्या है नेक्स्ट। डिवीजन में फॉलो करता कि नहीं करता क्लोजर प्रॉपर्टी? देखो डिवीजन में बता बरा, करेगा क्या? लगाओ दिमाग। डिवीजन में क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करेगा क्या? सोचो, आप भी सोचो। क्या टुकड़े टुकड़े देख रहे हो मेरे को? सोचो, अब बताओ। डिवीजन में कुछ नहीं रे बाबा, सेम प्रोसेस है ना। मेरे को एक बात बता, डिवीजन बोलते बराबर डिवाइड बाय ऐसा रहता है। अगर 9/3 बोल दिया मैंने, तो हाँ सर होते जी, हाँ बरा 3 × 1 = 3 और 3 × 3 = 3 आ गया सर होल नंबर। ओ हर एक चीज को फॉलो करना चाहिए, बराबर है। अगर 9/3 3 होता है, होल नंबर मिला सर। 3/9 होल नंबर आना चाहिए, आया? बोले 3 से 9 डिवाइड करो, होल नंबर आ रहा है क्या? वो कौन सा नंबर आ रहा है? रैशनल नंबर हो गया भाई ये तो। कौन सा नंबर हुआ? रैशनल नंबर। इसका मतलब हमने क्या सीखे कि डिवीजन में नॉट पॉसिबल। पॉसिबल है क्या? वो पॉसिबल है क्या? इट्स नॉट फॉलो। मतलब कौन नॉट फॉलो? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी नॉट फॉलोड बाय किससे? अरे डिवीजन से रे चैंड रहा। ठीक है, तो कल हम लोग पढ़ेंगे बच्चा किसका, ये इंटीजर्स के रिगार्डिंग कल देख लेंगे, इसी का ऑपरेशंस है ना। जो भी पर्टिकुलर क्लोजर रैशन, ये अभी जो मैंने बताया होल नंबर के रिगार्डिंग बताया। कल हम इंटीजर्स के रिगार्डिंग प्रॉपर्टी, यही प्रॉपर्टी देखेंगे। रैशनल नंबर के रिगार्डिंग भी देखेंगे। अगर सपोज इसमें ज्यादा तो मुझे कुछ लग नहीं रहा है ना, तो उसके हिसाब से क्लोजर प्रॉपर्टी इसको फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है। उसके बाद हम लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी देखेंगे, है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी है। तो ऐसे सारे प्रॉपर्टीज हम लोग देखने वाले हैं। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे साथ आप जुड़ सकते हो। ठीक है, हमारे दिए गए नंबर पे कॉल करके आप पूछताछ कर सकते हो कि कैसे हमारे साथ आपको जुड़ना है करके, है ना, क्योंकि ऐसे ही रोजाना नए नए कंटेंट आपको मिलेंगे, है ना। तो चलो कल मिलते हैं बच्चा, तब तक खुश रहिए, ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।